Assalamu alaikum. My name is Rabia and today I am here to teach you biology. Today the topic of discussion is crossing over. What is crossing over? जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर हमने पढ़ा था 18, उसमें हमने पढ़ा था, पूरा चैप्टर है हमारे पास माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो उसमें आपने मियोसिस में पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इनमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। लाइक अगर हम बात करें, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्या करते हैं, किसी सिंगल पॉइंट पे ये अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ये एक हमारे पास होता है क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड है, इसी तरह ये क्रोमोसोम का ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड में किसी सिंगल पॉइंट पे मतलब सेगमेंट को जब एक्सचेंज कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। और ये होता है ड्यूरिंग मियोसिस, मतलब मियोसिस के दौरान ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 18 में हमने पढ़ा था कि जब मियोसिस 1 होती है तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये उसी से रिलेटेड है। मतलब वो कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मटेरियल जो है या फिर सेगमेंट जो है उसको एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमोसोम में आपस में ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम, इनके ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इससे एक बहुत ही इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्रॉसिंग ओवर से जो लिंक्ड जीन्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं। मतलब क्रॉसिंग ओवर, हमने पीछे एक टॉपिक ये भी पढ़ा हुआ है, इससे पिछला वाला जो टॉपिक था लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन में मैंने आपको बताया था लिंक्ड जीन क्या होती हैं। लिंक्ड जीन वो होती हैं कि एक सिंगल जो हमारे पास लोकस होता है उसको अगर एक से ज़्यादा जीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, मतलब एक सिंगल लोकस के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे ये लिंक्ड जीन है। तो लिंक्ड जीन्स जो होती हैं कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के जरिए ये जो लिंक्ड जीन्स होती हैं ये सेपरेट आउट हो सकती हैं। सपोज करें एक ये सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट के ऊपर 2 जीन्स हैं, जीन ए और जीन बी। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर में मे बी ऐसा हो सकता है कि जो जीन ए है ये क्रॉसिंग ओवर में दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट बन जाए और क्रॉसिंग जो बी जीन है ये इधर ही रह जाए। तो जो लिंक जीन्स होती हैं ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक दूसरे से सेपरेट आउट हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर की एक और मैंने डायग्राम बनाई हुई है, मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। यहाँ पे देखें ये क्रोमोसोम 1 जो है इस पे जीन ए है और जीन बी है, ये कैपिटल से मैंने शो की हुई है जीन्स। इसी तरह यहाँ पे भी जीन ए और जीन बी है, ये कैपिटल हैं। ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसमें जो जीन्स हैं इनको मैंने स्मॉलर जो कैपिटल से स्मॉलर लेटर से शो किया हुआ है। ये ए जीन है और ये बी जीन है, सेम इसी तरह ये ए जीन और ये बी जीन है। जब इनमें 2 क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहाँ पे ये वो पॉइंट है, ये जो क्याज़ फॉर्मेशन होती है वो पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होनी होती है, उससे पहले जिस पॉइंट पे, जिस जंक्शन पे क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं वो जुड़ते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ये क्याज़ फॉर्मेशन है। अब ये जो क्याज़ फॉर्मेशन हो रही है इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये जीन्स जो है वो एक्सचेंज होंगी। अब हम यहाँ से आगे देखें तो ये देखें ए और कैपिटल बी, सेम इसी तरह ये कैपिटल ए, इसके साथ यहाँ पे कैपिटल बी आना चाहिए था नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन्होंने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया है तो ये जो बी वाली जीन है ये अब ऊपर चली गई है, ऊपर वाले क्रोमोसोम का पार्ट बन गई है, और जो ये जो कैपिटल बी है ये अब नीचे वाले क्रोमोसोम का जो है वो पार्ट बन गई है, इसीलिए ये कैपिटल ए के साथ स्मॉलर बी आया है। सेम इसी तरह यहाँ पे बात करें तो ये स्मॉलर ए और यहाँ पे स्मॉलर बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब कैपिटल बी आया है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड टॉपिक था। इसी से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है ये क्रॉसिंग ओवर से ही नेक्स्ट टॉपिक है, इससे से रिलेटेड है। इसमें होता क्या, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप। रिकम्बिनेंट टाइप्स जो होती हैं हमारे पास, जितनी भी रिकम्बिनेंट टाइप आ रही हैं उनका प्रोपोर्शन लेना है हमने सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन। मतलब जितने भी हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे अगर हम उनका प्रोपोर्शन लें रिकम्बिनेंट टाइप से तो दिस इज नॉन एज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल आप बात करें, हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में हम क्या करते हैं, मतलब टोटल नंबर हमारे पास होते हैं और जितने हमारे पास सपोज करें पासिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सपोज करें 5 हैं हमारे पास, तो 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सेम इसी तरह यहाँ पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट टाइप और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे
सेम वही जो सेगमेंट एक्सचेंज हुआ था इसको मैंने अब यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे ये पेरेंटल है, कैपिटल ए कैपिटल बी, सेम इसी तरह से स्मॉलर ए और स्मॉलर बी, ये पेरेंटल टाइप है। लाइक यहाँ पे देखें, ये पेरेंटल टाइप में कैपिटल ए कैपिटल बी, इसी तरह स्मॉलर ए और स्मॉलर बी, ये पेरेंटल टाइप हमने ली हुई हैं। और यहाँ पे ये वो हैं जहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप बनी है, मतलब ये वो क्रोमोसोम है जिन्होंने अपना सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज किया है। अब ये हमारे पास टोटल 4 गैमेट्स हैं, इसमें ये पेरेंटल टाइप है और रिकम्बिनेंट टाइप हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इस फॉर्मूला में अब हमने ये पुट करना है। अगर हम पेरेंटल टाइप में यहाँ पे इसे बोलें ये 40% है, सेम इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होगा 40% होगा। अगर इसके लिए हम कहें तो यहाँ पे क्रोमोसोम ने देखें इसमें पूरा सेगमेंट एक्सचेंज नहीं किया, सिर्फ ओनली हाफ पोर्शन को जो एक्सचेंज किया है, तो इसको हम कहते हैं ये 10% अगर इसका लेते हैं और 10% हम इसका कहते हैं। तो अगर हम रिकम्बिनेंट टाइप देखें तो रिकम्बिनेंट टाइप में टोटल हमारे पास बनता है 20%, लेकिन नीचे हमने लेना सम ऑफ ऑल द कम्बिनेशन, सब कम्बिनेशन का जो जितने भी कम्बिनेशन है उनका हमने सम लेना है। तो 40 + 40 + 10 + 10 तो ये बनेगा 100। अब 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो जब आप इसे 100 को 100 से कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा टोटल 20। तो 20% जो है हमारे पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये बच्चे हमारा जो टॉपिक था रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो ये क्रॉसिंग ओवर वाला जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें यहाँ पे अक्सर एक MCQs आता है, 1% ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर 1% ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो ये किसके इक्वल है 1 यूनिट मैप डिस्टेंस के। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 20% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, तो ये जाहिर बात है आपको नजर आ रहा है अगर 1% 1 यूनिट मैप के इक्वल है तो 20% जो है वो 20% जो है यूनिट मैप के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा MCQs था, ये आपने करना है। तो इस तरह से हमारा क्रॉसिंग ओवर वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप जैसे कि जानते हैं शुरू से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में क्रोमोसोम के बारे में। अब आपको पता है बच्चे जो क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46। लेकिन अगर हम इनको पेयर में करते हैं तो आपको पता है इनको पेयर में करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे टोटल 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स में से अगर हम इसको पेयर में नहीं करें, अगर हम सिंपल वैसे देख लेते हैं तो 46 क्रोमोसोम में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और इनमें से जो 2 होंगे इन्हें हम कहेंगे ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब बच्चे अगर इनको हम पेयर में देखते हैं तो ये हमारे पास टोटल बनेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर में से जो 22 पेयर होंगे इन्हें हम कहेंगे ये क्या हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और इनमें से 1 पेयर जो होगा ये होगा सेक्स क्रोमोसोम में। ठीक है, अब देखें ये सेम वही चीज़ है, 44 का अगर आप पेयर बना लें तो वो 22 बनेगा, और इसका अगर आप पेयर करेंगे तो ये 1 बनेगा, वही चीज़ लिखी हुई है। मतलब इसमें से 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और ओनली 2 क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर बच्चे हम इसमें देखें मेल और फीमेल में, तो मेल जो होता है और फीमेल जो होती है इसमें किस तरह से क्रोमोसोम होते हैं। तो बच्चे जो ह्यूमन की फीमेल होती है इसमें दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XX क्रोमोसोम, और जो मेल होते हैं उनमें होता है एक X क्रोमोसोम और एक होता है Y क्रोमोसोम। अब इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, हमें किस तरह से पता चलता है कि ये मेल का जो है वो Y क्रोमोसोम है। तो इसमें बच्चे अगर हम सिंपल बात करें तो जो X क्रोमोसोम होता है वो होता है नॉर्मल, इस तरह से सिंपल। ठीक है, ये होता है X क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम Y क्रोमोसोम की बात करें, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर से ही थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा होता है। ये Y क्रोमोसोम है और इसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट होती है जिस जीन को हम कहते हैं SRY जीन। ठीक है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन मतलब जीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये SRY जीन होती है। इसके थ्रू हमें पता चलता है ये Y क्रोमोसोम है, जिनके अंदर मतलब एक X क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है। ये Y क्रोमोसोम जो होता है ये स्पेसिफाई करता है ये मेल है। ठीक है, मतलब जो फीमेल होगी उसमें दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम X क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 8। इनको भी सेम अगर इसी तरह देखें तो इनको पेयर में करें तो इनमें 3 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और ओनली 1 पेयर जो होगा उसे हम कहेंगे ये
सेक्स क्रोमोसोम है। इसके बारे में मतलब ये जो ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम थे इनके बारे में हमें टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1911 में बताया था ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके पेयर जो हैं मतलब उनमें से कितने ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे और कितने जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। बच्चे ये जो हमारे पास ड्रोसोफिला होता है इसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न होता है जैसे कि ह्यूमंस में होता है। मतलब इनकी भी जो फीमेल होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम होता है और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। लेकिन इनका जो मेल होगा उसमें ये जो जीन हमने ह्यूमंस में पढ़ी थी SRY जीन, ये जो जीन होती है ये ड्रोसोफिला के Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने देखी है ह्यूमन की एक एग्जांपल है, एक हमने ड्रोसोफिला की एग्जांपल पढ़ी है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्रास होपर की। ग्रास होपर जो होते हैं, ग्रास होपर में फीमेल जो होती है इसकी फीमेल के पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इनको पेयर में देखें तो इनके पास टोटल 12 पेयर बनेंगे, जिनमें से 11 जो पेयर होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के। और ओनली 1 पेयर जो होगा वो आएगा सेक्स क्रोमोसोम में। अब इसमें मेल में क्या डिफरेंस होता है? जो इनके मेल होते हैं, मेल के पास टोटल होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। इनमें भी टोटल हमारे पास देखें तो 11 जो पेयर हैं, 11 पेयर आएंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के और सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है, अब यहाँ पे पेयर नहीं आएगा, यहाँ पे हमने देखा था फीमेल में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, मतलब 1 पेयर जो है वो आ रहा था सेक्स क्रोमोसोम में। लेकिन मेल जो होते हैं, मेल के पास एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है, तो इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर फॉर्म में नहीं है, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम है और ये जो है इसे हम कहेंगे ये क्या है बच्चे, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल में तो फीमेल में XX होगा और जो मेल होगा उसमें X, और जो एक इसका क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है वो एक मिसिंग होता है, इसे हम कहेंगे ये मेल है। मतलब मेल के पास टोटल होते हैं 23 क्रोमोसोम और जो फीमेल होती है उसके पास होते हैं टोटल 24 क्रोमोसोम। इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ये खत्म हुआ है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें।